Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am going to discuss about how do organisms reproduce. मीन्स हम ये आज बात करने वाले हैं क्या रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो आज हम देख लेते हैं क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका मतलब, या फिर हम बोलते हैं डेफिनेशन क्या होगी इसकी। डेफिनेशन होगी द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि हम बात कर रहे हैं क्या कि रिप्रोडक्शन क्या होगा, जो कि जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे हम, तो हमारे, तो वो सेम स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या, ह्यूमंस हो सकते हैं एग्जाम्पल। तो ह्यूमंस कैसे, ह्यूमंस जो है छोटे बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे डॉग्स हैं, तो डॉग्स क्या करते हैं, छोटे छोटे पपीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में क्या होगा बेसिकली कि जैसे हम, ये तो हमने कर ली एनिमल्स की बात, तो प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे प्लांट्स में एक सीड होता है, तो सीड जर्मिनेट होता है किसी बड़े प्लांट से, है ना। सीड मतलब सीड हमने कहाँ से निकाला या कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से लिया हमने, बड़े प्लांट से या फिर पौधे से। तो उसके बाद जब ये सीड हम ग्रो करवाएंगे या फिर हम जर्मिनेट करवाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स टू ग्रो मोर प्लांट्स, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो सीड्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन क्या बताता है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सर्वाइवल अगर किसी को करना है, किसी भी स्पीसीज को, स्पीसीज मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसके जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसको अगर सर्वाइव करना है अर्थ पे तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। अब ये कैसे होता है, ये एसेंशियल क्यों है ना, ये क्वेश्चन आता होगा। तो ये इसलिए एसेंशियल है, देखो अगर हम लोग रीजनरेट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो नंबर्स बनते रहेंगे। अब जैसे किसी एक का लाइफ लाइफ साइकिल या फिर हम बोलते हैं लाइफ स्पान, ये चीज हमें पता है कि ये फिक्स होती है। जैसे ह्यूमंस के केसेस में हम ले लेते हैं 100 ईयर्स के अराउंड होती है ह्यूमंस में, है ना, ह्यूमंस में 100 ईयर्स मैक्सिमम बोल सकते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं होती है। तो अगर ये 100 ईयर्स के बाद अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन के बाद हम बोल सकते हैं क्या, बिना रिप्रोडक्शन के ये हम विलुप्त हो जाएंगे एक तरह से, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है या एसेंशियल है, जरूरत है उस चीज की। दूसरा की पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब ये रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो क्या बता रहा है कि जो अर्थ पर लाइफ है वो लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं एक मैंगो ट्री ले लेते हैं। ओके, तो मैंगो ट्री है तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब अगर इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, ओके, रिप्रोड्यूस किया, तब क्या होगा, इसके जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर रिप्रोडक्शन करके इसने 100 कर लिए, है ना, रिप्रोडक्शन करके 100 कर लिए। सपोज इसमें से कुछ मान लो 40 के अराउंड कुछ डेड हो गए, है ना, ये क्या है, बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और ये जो जो डेड हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल कितने बचे, 60। बट अगर हम देखें इसी जगह पर कि अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या ये बचेंगे, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल दैट, हम कह सकते हैं क्या, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोसेस अगर ना हो रिप्रोडक्शन की तो ये अर्थ पे जो लाइफ हो रही है, हम बोल सकते हैं क्या, सरवाइव हम कर सकते हैं। तो सरवाइव हम कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंस हमारा खत्म हो जाएगा एक तरह से, या फिर किसी भी अदर स्पीसीज की बात करें तो वो भी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगर हम देखते हैं क्या, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अर्थ ऑन लाइफ, सॉरी लाइफ ऑन अर्थ, है ना, हम ये कर सकते हैं। तो मैंगो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तभी सरवाइव होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद बिल्कुल सभी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है, रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर्स दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है मैंगोज के लिए, जैसे इंपॉर्टेंट था रिप्रोडक्शन करना, वैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिप्रोड्यूस करना। क्यों है,
क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जब जो ओल्ड हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, तो फिर ओल्ड होकर धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स की कम्युनिटी है या फिर स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स, वो सारे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन होगा तो नए नए जो बेबीज रिप्रोड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से लाइफ हमारी जो ह्यूमन बींग्स है उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा अर्थ के ऊपर, है ना। और किसमें, फ्यूचर में आने वाले जो टाइम है उसके उसके अंदर ये बना रहेगा, है ना, एग्जिस्टेंस। तो इसके बाद हम एक और देख लेते हैं पॉइंट क्या, रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर, reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents। मतलब क्या बता रहे हैं, जैसे हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई पेरेंट्स हैं, सपोज करो ये हमारा फीमेल और ये क्या है, मेल। ओके, ये हम देख सकते हैं क्या है, ये फीमेल और एक, ये ऐसे बॉक्स में बना देता हूँ, एक फीमेल और एक मेल। अब इसके पास एक प्रॉपर्टी है और इसके पास एक प्रॉपर्टी है। सपोज करो ये गुड लर्नर है, ओके, गुड लर्नर। और ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये आ, बोल सकते हैं क्या, फास्ट मूवर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रनर। ओके, या हम दूसरी चीज, हम और एक चीज बोल सकते हैं जैसे फिजिकली स्ट्रांग। ओके, ये क्या है, फिजिकली स्ट्रांग है। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मेल की एंड फीमेल की, ये किस में आएगा, बाय द रिप्रोडक्शन, ये बच्चे में आएगी, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं दोनों की ही ये बच्चे में आएगी। तो अब हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों में दे देते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि गुड लर्नर्स और ये फास्ट मूवर या फिर फिजिकली अगर स्ट्रांग है दोनों, तो हम बोल सकते हैं क्या, ये दोनों के कैरेक्टर्स बेबी में आएंगे। या फिर हम और अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैंगोज है, तो मैंगोज क्या करता है, रिप्रोड्यूस अपने मैंगो ही तो रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंगोज किसी और फल को रिप्रोड्यूस कर रहा हो। जैसे मैंगो ने कभी देखा है गुआवा या फिर ऑरेंज कभी रिप्रोड्यूस कर दिया, अगर हमने मैंगोज को नीचे जर्मिनेट करवाने के लिए लगाया है तो जर्मिनेशन किसका होगा, मैंगो का। ओके, या फिर कोई और अदर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे ऑरेंज का हमने कोई फ्रूट का पेड़ लगा दिया तो ऑरेंज ही उगेंगे उसमें। ऐसा तो नहीं है कि ऑरेंज का लगाया हमने कोई वाटरमेलन निकल रहा है उसमें से, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जैसे टाइप्स कैसे, हम लोग क्लासिफाई कैसे करें रिप्रोडक्शन को। अब दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को। कैसे, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए इनको हम एक एक से करते हैं। ओके, डिटेल में समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सबसे पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, है ना, डेफिनेशन होगी इसकी जैसे द प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू organism from a single parent without the involvement of sex cells। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं, सेक्स सेल्स को गैमीट्स। ओके, और गैमीट्स is called as is called reproduction or sexual asexual reproduction। ओके, वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम कैसे बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमारे पास क्या है कि एक ही पेरेंट्स हैं, एक ही पेरेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल पेरेंट्स। तो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ये बेबी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होने की प्रोसेस, है ना, रिप्रोडक्शन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसमें अब क्वेश्चन आता है कि ये एक ही पेरेंट है, तो हम लोगों ने तो हमेशा ऐसा देखा है कि दो लोग कम से कम होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। बट ये क्वेश्चन आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगल पेरेंट्स ही ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या हुआ, अमीबा हुआ।
अमीबा या फिर हाइड्रा ले लेते हैं, पैरामीशियम ले लेते हैं। तो ये सारे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हम देख लेते हैं कैसे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ये ऐसे होगा। जैसे हमारे पास क्या है, बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। इसी के आगे एक और आता है मल्टीपल फिजन, इसी के जैसा होता है, बट हम लोग आगे कवर करेंगे इसको। ओके, बाइनरी फिजन। और हम क्या देख सकते हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड चीज, थर्ड कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं क्या, बडिंग। ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आगे पूरा इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो ये अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये कितने टाइप से हो सकता है। ओके, या फिर और देख सकते हैं क्या, रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन। और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इनके थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। वेजिटेशन, प्रोपोगेशन इन फ्लोरम प्लांट्स, हम क्या सब देख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। ओके, वेजिटेशन, प्रोपोगेशन। अब इनके बाद हम देख लेते हैं क्या हो गया हमारा, एक बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एटसेट्रा लिख देता हूँ। उसके अलावा भी हो सकते हैं कोई ना कोई, है ना। इनको अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या, बाइनरी फिजन। ओके, तो बाइनरी फिजन क्या होगा, बाइनरी फिजन। ओके, तो सबसे पहले बाइनरी फिजन को देखते हैं। अब इसमें जैसे हमारे पास क्या हुआ कि कोई एक स्पीशीज, ओके, कोई एक स्पीशीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, एक स्पीशीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले लिखते हैं क्या, डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल, फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेस पे। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, एक तो होता है बाइनरी फिजन, या फिर हम बोल सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, ए यूनिसेल्युलर organism, unicellular organism splits or divides to form two new organisms, two new organisms। ओके, ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी फिजन की डेफिनेशन हो गई। जैसे एक स्पीशीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, है ना। अब ये क्या कैसे होगा, तो इसके एग्जांपल्स में बता देता हूं। सबसे पहले इसका एग्जांपल होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा, ये प्रोसेस अमीबा में देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और हम अच्छे से समझना है इसको। अब हम चलते हैं क्या, प्रोसेस देखते हैं। अब प्रोसेस कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास एक हुआ, ये हम बना देते हैं रफ डायग्राम एक अमीबा का। ओके, ये है इसका न्यूक्लियस, इस टाइप से। ओके, ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसको हम नाम दे देते हैं क्या, फुल्ली ग्रोन अमीबा। ओके, ये क्या है, फुल्ली ग्रोन अमीबा। इसके अंदर क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। हमें पता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, किसी भी सेल के अंदर।
तो ये सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, पेरेंट अमीबा, होली ग्रॉन अमीबा या फिर पेरेंट अमीबा। अब इसको हमने क्या करा है, इसकी प्रोसेस हमने कराई। तो सबसे पहले जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, या फिर ये जो इसका न्यूक्लियस है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, इलोंगेशन ये कर रहा है, न्यूक्लियस का यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है। मतलब कि पहले कैसा था, ये राउंड राउंड दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, राउंड राउंड दिख रहा है, बट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इधर इधर हम बोल सकते हैं कि ये इलोंगेट कर दिया, इसने इलोंगेट कर दिया, मतलब दो पार्ट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड होने का ट्राई कर रहा है, तो ये इलोंगेशन हो गया इसमें, है ना। अब हम देखते हैं आगे, तो ये तो साइटोप्लाज्म रहेगा हमारा, साइटोप्लाज्म इधर आसपास ना, तो इसकी ये क्या है, हम बोल सकते हैं एनलार्ज या फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लेंथेंड, ओके, लेंथेंड, ओके। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस लेंथन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं बढ़ गया ये, या फिर एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। तो ये इस प्रोसेस में सबसे पहले जो पेरेंट अमीबा या फुल्ली ग्रोन अमीबा है उसने क्या किया, अपने आप को बड़ा, अपने आप के जो न्यूक्लियस को है वो थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेके इसने अपने आप को ऐसे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस सारी एक ही सेल के अंदर चल रही है, और ये पहले एनलार्ज किया उसने, अब कर लिया क्या, दो न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो गया है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ओके। ये साइटोप्लाज्म तो जैसा था वैसा ही रहेगा वहां पर फिल, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये जो साइटोप्लाज्म है वो ट्राई करेगा इसको ऐसे ऐसे, है ना। ये अब साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, अभी ये अपने आप को भी डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या किया, इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन के बाद न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अब ये अमीबा ने क्या सोचा कि अब साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ओके, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। अब इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस हो रही है, लास्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इलोंगेशन हो रहा है तो यहाँ से ये दोनों अपने आप को पूरी तरह से ये ब्रेक डाउन कर लेंगे, ओके। ब्रेक डाउन कैसे कर लेंगे, इस टाइप से ब्रेक डाउन करेंगे तो दो अमीबा हमें मिल जाएंगे, दो अमीबा ऐसे हम बोल सकते हैं, एक अमीबा और एक दूसरा अमीबा, यहाँ पे दो टाइप से अमीबा हमें मिल जाएंगे, ओके। क्लास 9th में माइटोसिस एंड म्यूसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो इसी टाइप से ये भी हम बोल सकते हैं कि जो बाइनरी फिजन है वो होता है ना। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पूरा सेल में ऐसे हो रहा है, बट वो क्या हो रहा था, हमारी बॉडीज में होता है ज्यादातर टाइम। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, टू डॉटर सेल्स ना, टू डॉटर सेल्स। अब ये हमारे पास हमें पता है कि ये जो पेरेंट्स थे या फिर पेरेंट्स था अमीबा, तो उसने खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये हम बोल सकते हैं क्या, टू डॉटर सेल्स ये हमें मिल गए, है ना। अब इनका साइज क्या होगा, हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज होगा। क्यों होगा स्मॉल साइज, क्योंकि हमें पता है ये एनलार्ज अमीबा था, यही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ओके। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि पेरेंट सेल साइज, पेरेंट सेल का साइज बड़ा होता है, और अगर हम बात करें किसकी, डॉटर सेल्स की, तो वो छोटा होता है साइज इनका। तो दो डॉटर सेल का साइज छोटा होने के बाद हम बोल सकते हैं फिर धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन लेके फिर से पेरेंट सेल में या फिर पेरेंट अमीबा में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो डिवाइड करते हैं अपने आप को, है ना। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, ये नंबर आएगा वीडियो के एंड में, है ना। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हमने लिखा था क्या, मतलब जो फिजन है, फिजन का दूसरा ही पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, हम बोल सकते हैं मल्टीपल, मल्टीपल फिजन, ओके। अभी हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन कैसे होगा, जैसे अब मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, इन मल्टीपल फिजन, इन
multiple fission, the parent organism, splits or divide to form many organisms at the same टाइम। ओके, सेम टाइम पे ये हम बोल सकते हैं क्या, मल्टीपल टाइप से ये टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनका। जैसे अभी हम देख रहे थे कि एक एक ही मतलब एक जो अमीबा था वो दो टाइप से, या फिर हम बोल सकते हैं दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था, टूट रहा था, वैसे ही हम बोल सकते हैं क्या, ये जो मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल्स में टूटेगा। ओके, अब ये किस में होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, नाम सुना होगा शायद, है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो मलेरिया के लिए जो बोल सकते हैं पैरासाइट होता है, प्रोटोजोआ, है ना, ये नाम है प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, है ना, ये सारे होते हैं। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस होती है मल्टीपल फिजन की, इसीलिए तो फीवर इतना फास्ट होता है, ये मल्टीपल फिजन करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आगे इसकी जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी ना, प्रोसेस हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ये बड़ा सा पैरामीशियम, सॉरी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बाहर ये हमारे पास आउटर लेयर है। अब ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें फिलअप क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म इसमें सेल है। इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, सेल है ये, और सेल के ऊपर एक कोटिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रोटेक्टिव बॉल है, उसका नाम क्या बोल दिया हमने, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया सबसे ऊपर वो क्या है, सिस्ट बोलते हैं हम उसे, सिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, प्रोटेक्टिव वॉल। ओके, तो प्रोटेक्टिव वॉल है उसके ऊपर। अब प्रोटेक्टिव वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्टिव वॉल जैसे नाम दिया है उसका, तो प्रोटेक्शन देगा, है ना, जो सेल है उसके अंदर, तो प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद, अब इस जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, है ना, ये तो हमारे पास क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं पेरेंट जो प्लाज्मोडियम है वो है ना, पेरेंट प्लाज्मोडियम है। अब इसको हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा एक प्लाज्मोडियम था इसके अंदर, वो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। मल्टीपल फिजन कैसे, ऐसे इस टाइप के। ओके, मल्टीपल फिजन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, जैसे इसमें न्यूक्लियस था वैसे ही इनमें भी सभी में न्यूक्लियस रहेगा वैसे ही। ओके, तो इस टाइप से मल्टीपल फिजन होता है यहाँ पे। और ये ओके, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। ओके, मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिस्ट ने इसको बांध के रखा हुआ है। अब सिस्ट ने बांध के रखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्या, अभी तक तो पूरा डिवीजन हुआ नहीं है, तो पूरा डिवीजन अंदर अंदर हो गया, बट ये बाहर इन्वायरमेंट में आए नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी सर्वाइव तो कर रहे हैं बट अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद ये जो सिस्ट है वो ब्रेक डाउन होगी, सिस्ट ब्रेक डाउन होगी कैसे, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब ये जो सिस्ट है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेंगे, बाहर आएंगे धीरे धीरे, है ना, ये धीरे धीरे बाहर आएंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिस्ट ब्रेक हुआ, तो सिस्ट ब्रेक होने के बाद ये जो डॉटर सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स रिलीज हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल्स रिलीज। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, प्लाज्मोडियम जो हमारे पास है, प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फिजन प्रोसेस
हुई है। तो मल्टीपल फिजन प्रोसेस किसके लिए काम आ रही है? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी अपने साथियों को, दोस्तों को ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।